बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में यूनिट नंबर 3 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे प्रीवियस हमने 3.1 3.2 में फैक्टर्स और मल्टीपल्स को डिस्कस किया है। आज हमारा लेक्चर फैक्टर्स ट्री के थ्रू इसको सॉल्व करना और प्राइम फैक्टराइजेशंस मुख्तलिफ वैल्यूज की निकालना है। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। इस फैक्टर ट्री को आप कंप्लीट कर लें, यानी आप इसको सॉल्व कर लें। देखिए किस तरह हम सॉल्व करेंगे। इसमें ट्री फैक्टर ट्री जो हमने फिल अप करना है, इसको हम ट्री मेथड भी कहते हैं। 18 है। अब आप देखें कि 18 किन दो नंबर से मल्टीप्लाई करके बनता है। तो हियर इज द वन नंबर इज गिवन इन योर बुक इज 9 एंड अदर विल बी व्हाट। तो 9 हाउ मच 9, यानी 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 18 आ जाए। तो 9 2s आर इज 18। तो यहाँ इस ब्लैंक में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली 2 इज सेल्फ इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्राइम नंबर्स का जिक्र किया था। 2 जो है वो प्राइम नंबर है। तो ये आपके पास ये लाइन गई है और अगेन एक बॉक्स बना है, सर्कल बना है, दैट इट्स आल्सो इज 2। ये आपके पास 2 होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। अब उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो आ जाए, तो इसका सेल्फ प्राइम नंबर है। नाउ 9 को अगर हम देखें तो यहाँ दो बॉक्सेस इससे हमने बनाए हैं कि जी यहाँ मल्टीप्लाई करके 9 बनता हो, और वो भी प्राइम नंबर हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो प्राइम हो और नंबर वो सॉल्व हो। तो हम कहते हैं 3 3s आर 9 होता है, 9 1s आर 9 होता है, लेकिन 1 वाले कैटेगरी को हम नहीं लेंगे। हम हमेशा प्राइम नंबर्स की तरफ मूव करेंगे और 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो हमारे पास जो कंडीशन यहाँ बनती है वो बनती है 3 एंड द सेकेंड नंबर इज आल्सो 3। इन दोनों बॉक्सेस में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3। अब आपने नीचे इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। कैसे मल्टीपल लिखने हैं, ये आपके पास 18। अब ये फर्स्ट नंबर आपके पास यहाँ आ जाएगा 2, फिर आपके पास यहाँ सेकेंड नंबर 3 और यहाँ पे आपके पास अगेन 3 आ जाएगा। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी थ्रू फैक्टर 3 मेथड, और हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम 18 सॉल्व हो जाएगा अगर आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 अगर हम देखें तो उन्होंने ऐसे बनाया है और ये ब्लैंक स्पेसेस छोड़े हैं जिसको हमने फिल करना है, यानी ट्री के यहाँ सुटेबल नंबर हमने पुट अप करना है। 48 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है। 8 उन्होंने दिया हुआ यहाँ पे, यानी 8 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 48 आता है। तो आप 8 का टेबल पढ़ें, 48 कब आता है, वो होता है आपके पास 6 आर। तो इस बॉक्स में आपके पास 6 आ जाएगा। अब 6 को अगेन दो बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी हम ट्री बना रहे हैं। तो हमारे पास इस तरीके से अब 6 के प्राइम नंबर अगर हम देखें, देखिए 3 तरीके से 6 आपके पास आता है। 1 6 आर 6, तो मैंने पहले कहा 1 नहीं लेंगे। फिर आता है आपके पास 6 1s आर 6, तो वो नहीं लेंगे। द लास्ट वन इज 3 2s आर या 2 3s आर 6। तो हमारे पास जो 2 और 3 है ये प्राइम नंबर है और ये आ जाएगा 2 एंड 3। तो जैसे हमने पिछले पार्ट में 2 को ऐसे ही लिखा था, तो थ्रू आउट हमारे पास यहाँ पे ये वैसे ही रहेगा 2 एंड 3। अब दूसरी साइड पे जो 8 था, अब उसको देखते हैं कि वो किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर बनता है। एक आपके पास बनता है 1 8s आर 8 एंड 4 2s आर 8। तो देखिए अगर यहाँ पर आप 4 लिखेंगे तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, उसको अगेन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्ट्स में। लेकिन यहाँ आपके पास डायग्राम में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सिंपल लाइन आई हुई है। इट्स मीन कि प्राइम नंबर ही स्ट्रेट जाता है। तो 2 यहाँ आएगा, 4 आपके पास इस बॉक्स में आ जाएगा। 2 4s आर 8। नाउ 2 डाउनवर्ड सिमिलरली आ जाएगा,
अब 4 को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हम प्राइम फैक्टर इसके लिख सकें। 4 के जो प्राइम फैक्टर आपके पास हैं वो हैं 2 एंड 2। ये आपके पास इस तरीके से इसका ट्री टेबल फिल हो जाए। अब ये नंबर आप यहां लिखेंगे। फर्स्ट नंबर इज 2, सेकेंड नंबर इज 3, third number is 2 and fourth number is 2। Similarly आपके पास ये सारा जो आपके पास ब्लैंक हैं वो फिल हो जाएंगे। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। 48 के प्राइम फैक्टर्स आपने देखे वो है 2, 3, 2, 2 एंड 2। ये सारे नंबर आपके पास प्राइम होने चाहिए तभी ही ये प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी। और इस तरीके से हम ट्री बना सकते हैं फैक्टर्स के। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर। इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें। देखिए आप, मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो 12 है। अब 12 जो है किससे बनता है? 2 2s आर एंड 3s आर। आप ट्री बना के भी चेक कर सकते हैं, आप एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 12 आप यहाँ लिख दें। अब 2 कितने जार? 6 जार। प्राइम फैक्टर्स के साथ जाना है। ये देखिए, ये 2 लिखा फर्स्ट वन। फिर ये किससे जाएगा? 2 से। 2 3 जार 6 और ये सेकंड 2 आ जाएगा आपके पास। एंड अगेन 3 1 जार और ये आपके पास प्राइम फैक्टर थर्ड आ जाएगा 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर आप इस तरीके से एलसीएम से निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 बुक में अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 4 में आपके पास है 76। 76 की चेक करते हैं। आप सबसे पहले देखें ये इवन नंबर है, 2 से ट्राई करें, हो जाएगा आपके पास 2 3s आर 6, 1 कैरी गया, 2 8s आर 16। नाउ अगेन इवन नंबर है, 2 से लेके जाएं तो ये हो जाएगा 2 1s आर 2, 1 कैरी गया, 2 9s आर 18 एंड अगेन 19 से करें तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 19 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। ये भी एक प्राइम नंबर है तो वो उसको ले जाएगा। तो फर्स्ट वन इज 2, सेकंड प्राइम इज 2 एंड द थर्ड प्राइम इज 19। 76 के फैक्टर आप इस तरीके से निकाल पाएंगे और आप निकाल सकते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट 256। ये मैंने इसके फैक्टर लिखे हैं। अब आप इसको एलसीएम से देखें जी कैसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम के थ्रू हम देख लेते हैं। 256 जी किससे करें? 2 से सॉल्व करें, इवन नंबर है। 2 1s आर 2 2s आर 4, 1 कैरी चला गया आपके पास 8 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8s आर। ये फर्स्ट वाला 2 आपके पास ये आ गया। नाउ अगेन 2 से करें, ये आ जाएगा 2 6s आर 12, 2 4s आर 8। ये सेकंड 2 आपके पास ये आ जाएगा। सिमिलरली अगेन करें 2 से, क्योंकि इवन नंबर ही चल रहा है। आपको पता है जी लास्ट डिजिट अगर इसका 0 2 4 6 8 हो तो वो इवन नंबर होते हैं और 2 के टेबल से जाते हैं। 2 3s आर 6, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4। तो ये नेक्स्ट वाला आपके पास हो जाएगा ये। फिर 2 से करें आप, 2 1s आर 1 कैरी गया, 2 6s आर 12। तो ये आपके पास अब ये नंबर आ गए। तो अब नेक्स्ट करें, 2 8s आर 16 हो जाएगा। ये आपके पास ये नेक्स्ट नंबर आ गया। 2 4s आर, सो ये आपके पास नेक्स्ट ये नंबर आपके पास आ जाएगा। और फिर 2 से करें तो 2 2s आर एंड 2 1s आर। सो द लास्ट 2 नंबर इज दैट इज 2 एंड दैट वन इज 2। तो ये इसके
प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हैं इस तरीके से सॉल्व करके। अगर हम देखें तो प्राइम फैक्टराइजेशन 256 के हम इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास है 1296। पार्ट नंबर 8 है 1296। इवन नंबर है, 2 से ट्राई करें सबसे पहले। 2 6 जार, 2 4 जार, 1 कैरी गया, 2 8 जार। फिर 2 से सॉल्व करें। 2 3 जार, 2 2 जार, 2 4 जार। नाउ अगेन 2 से आप ट्राई करें, शाबाश। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 1 जार, 1 कैरी जाएगा 6 जार एंड 2 2 जार। अगेन 2 से इवन नंबर है, 2 8 जार, 2 1 जार। अब ये आपके पास ऑड आ गया। अब देखिए किससे जाता है। तो आप अपने मेथड से देख सकते हैं, जैसे हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे तो ये 3 से जाता है। 3 2 जार 6, 1 कैरी गया, 2 कैरी गया तो 2 7 जार। ठीक है। नेक्स्ट 3 से अगेन 3 9 जार 27 होता है। फिर अगेन 3 से 3 3 जार एंड लास्ट पे आपके पास 3 1 जार। अब आप देख लें कि जी यही फैक्टर आपके बनते हैं जो आप सॉल्व आउट करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आपके 1096 के प्राइम फैक्टर आपको मिल जाएंगे और इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द इंडेक्स नोटेशन। आपने इन पार्ट्स को इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, राइट अप करना है। फर्स्ट वन आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये होता है कि एक नंबर कितनी दफा मल्टीपल्स में आ रहा है उसको पावर में लिख देंगे। देखें जरा 2 2 एंड 2 ये आपके पास कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 2 की पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम आपके पास अपेयर हो रहा है मल्टीप्लाई में फैक्टर्स फॉर्म। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखें। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 देन 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 3 कितनी टाइम्स आपके पास अपेयर हुआ है, ये 3 टाइम अपेयर हुआ है। तो हमने इसको लिखा 3 टाइम 3 पावर 3। अब 4 कितनी टाइम आपके पास मल्टीपल्स में अपेयर हुआ है, 4 टाइम। तो 4 की पावर 4 आपके पास ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3। इंडेक्स नोटेशन में लिखना है 2 आपके पास 3 टाइम हुआ है तो देन ये आप राइट कर लेंगे 2 पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम आपके पास मल्टीपल में आ रहा है। देन 3 3 टाइम आ रहा है तो 3 पावर 3 एंड देन 4 आपके पास 3 टाइम आ रहा है तो 4 पावर 3 एंड 5 1 टाइम आया है तो 5 पावर 1 या 5 आप इसको लिख सकते हैं और इस तरीके से आपका आंसर ये आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्राइम फैक्टर एंड राइट आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, तो ये आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, जैसे मैंने कहा ट्री मेथड से निकालें या एलसीएम से। तो 72 के अब हम पहले चेक करते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या आते हैं। 72 के हम देखते हैं कि क्या आते हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर। जी 2 से एलसीएम ले रहे हैं हम इसका। 2 3 आर 6, 1 कैरी गया, 2 6 आर 12। अगेन 2 1 आर 1 कैरी गया, 8 आर 16। 2 9 आर 18। 3 3 आर 9 एंड अगेन अगर आप देखें तो 3 1 आर। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं जैसे हम फैक्टर लिख रहे थे पहले 2
2, फिर अगेन 2, फिर 3 एंड अगेन 3। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा मल्टीपल इसके। अब क्वेश्चन में लिखा है कि प्राइम फैक्टर निकालें, जी निकल आया हमारे पास। एंड देन राइट द इंडेक्स नोटेशन। अब हमें इंडेक्स नोटेशन लिखना है, यानी पावर में। 2 कितनी टाइम अपीयर हुआ है? 3 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 3 इंडेक्स नोटेशन में। 3 कितने टाइम अपीयर हुआ है? 2 टाइम अपीयर हुआ है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 पावर 2, और ये 72 के ये आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ऐसे हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर इसका पार्ट नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 162। अब इसके चेक करने हैं कि हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या है, और फिर उसकी इंडेक्स नोटेशन हमें राइट करनी होगी कि वो क्या आती है। हम इसको 2 से जरा सॉल्व करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास ये इवन नंबर है। 2 से देखते हैं, 2 8 आर 16, 2 1 आर 2। अब ये आपके पास ऑड नंबर आ गया है। अब चेक करें किस टेबल से जाता है। ये आपके पास 3 से जाता है, तो ये हो जाएगा 3 2 आर 6, 2 कैरी चला गया आपके पास, तो यहाँ हो गया 21। ठीक है, जब 2 यहाँ कैरी जाता है तो इसका मतलब है 20 जा रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये 20 + 1 21, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 7 आर 2, 21 कब होता है? 3 7 आर 21। ठीक है, नाउ अगेन चेक करें किससे जा रहा है आपके पास? 3 से। 3 9 आर 27, 3 3 आर, ठीक है, 3 3 आर, एंड अगेन 3 1 आर, 3 1 आर आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 फर्स्ट वन, सेकेंड इज 3, थर्ड वन इज अगेन 3, एंड नेक्स्ट वन इज 3, एंड लास्ट वन इज 3। तो आपके पास ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे। अब हमने इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखनी है। 2 कितने टाइम आए हैं? 1 टाइम, तो ये 2 पावर 1। 3 कितने टाइम अपीयर हुआ है? 3 पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 टाइम अपीयर हुआ है। 3 पावर 4 आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, जितने प्रॉब्लम हमने अभी तक सॉल्व किए हैं वो ये क्वेश्चन उसका मिक्सअप है, यानी सारी चीजें हमें बतानी होगी। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द फैक्टर ट्री। ठीक है, पहले फैक्टर ट्री से सॉल्व करेंगे और फिर इंडेक्स नोटेशन में उसको लिखेंगे। अब 28 है, और अगर हम बात करें तो ये बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। देखिए, आपके पास 28 कब बनता है सूटेबल, अगर हम देखें तो क्योंकि एक लाइन गई तो इसका मतलब है यहाँ 2 आना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर तो हमारे पास 2 है इस वक्त, और 2 कितने जार आपके पास होता है? 14 जार, तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 14। 2 14 जार 28। नाउ 2 इज अ प्राइम नंबर, सेल्फ वापस आपके पास नीचे आ जाएगा इस सर्कल में। and 14 is not a prime number. Now shift into prime numbers, multiple of prime numbers. So 14 आपके पास बनता है 2 7s are, so 2 and 7 is prime number। 2 और 7 आपके पास क्या होंगे? प्राइम नंबर। अब इसको यहाँ लिखना है आपने फैक्टर्स की फॉर्म में, पहले 2 2 एंड 7। अब आप इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखें, तो 2 कितने टाइम अपेयर हुआ है? 2 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पावर 2, और मल्टीप्लाई बाय 7 कितने टाइम अपेयर हुआ है? 1 टाइम, तो 7 1 टाइम लिखेंगे ऐसे। और इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले आपने ट्री को फिल करना है, प्राइम फैक्टर बना के आपने उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना। तो नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं कि जी यहाँ पे क्या आता है। चेक करते हैं, 130 है, अगर 2 पहले से लिखा हो, फॉर एग्जांपल मैंने खुद से इसका 2 लिख दिया है,
ठीक है। 2 6 जार 12, 1 कैरी गया, 5 जार, ठीक। इट्स मीन यहाँ पे क्या आता है 65, 65। अब 2 डाउनवर्ड ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, 65 प्राइम नंबर नहीं है। अब किससे करें इसको, इसके लास्ट पे 5 है, देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये 5 की टेबल से लाजमी जाएगा, ये 5 की टेबल से लाजमी जाएगा। ये 5 से अब हम करें, 5 1s are 5, 1 कैरी गया, 5 3s are 15। आगे अगर हम इसको डिवाइड करें तो 13 itself is a prime number, so ये आ जाएगा 1। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 5, यहाँ आपके पास आ जाएगा 13। अब प्राइम फैक्टर की बात करें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 एंड यहाँ आ जाएगा 13। अब अगर, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर निकालने थे ट्री मेथड से, वो निकाल लिए हमने, अभी हमें इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो अगर आप इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं, देखें 2 एक टाइम ही अपेयर हो रहा है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने टाइम अपेयर हो रहा है, एक टाइम, यानी फर्स्ट एक ही दफा आ रहा है, तो 5 पावर 1 एंड 13 पावर 1। और इस तरीके से आप इसको इंडेक्स नोटेशन में भी राइट अप कर लेंगे और आपका ये सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से प्रॉब्लम। इस एक्सरसाइज में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास फैक्टर ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन और इंडेक्स नोटेशन से रिलेटेड हैं। जो मेजर पार्ट्स थे वो मैंने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं और इस तरीके से आप बाकी पार्ट एक्सरसाइज के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 9 खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।